वेलकम टू आवर चैनल स्टडी वाई। इस चैनल में जैसा कि आप सभी को पता है, हम अपनी सीरीज चला रहे थे एक जियोमेट्री की। उस सीरीज में हम कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स डिस्कस कर चुके हैं और बची हुई इंपॉर्टेंट थ्योरम आज हम लेके आए हैं आपके लिए। आज कंप्लीटली इंपॉर्टेंट थ्योरम जितने भी हैं और जितने भी आपके कंसेप्ट्स हैं इंपॉर्टेंट, वो सब आज समाप्त हो जाएंगे। तो आज के बाद से जो भी वीडियोज डलेंगी वो सब क्वेश्चंस पे डलेंगी। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेड है, रिवाइज्ड क्वेश्चंस हैं, जो बार बार पेपर में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को हम आपके सामने लेके आएंगे और बार बार उनकी प्रैक्टिस करवा के आपके माइंड में एकदम सेट कर देंगे। ठीक है ना? जैसे कि हमने आपके अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री के साथ किया है, वैसे ही हम जियोमेट्री के साथ स्टार्ट करेंगे। और उसके साथ साथ हम कल से एक नया चैप्टर लेके आ रहे हैं जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस, और साथ में शायद टाइम एंड डिस्टेंस भी आएगा। लेकिन आप टेंशन नहीं लीजिएगा बिल्कुल भी। लगातार आप 15-15 मिनट की वीडियोस देखिए, 1 to 1 और जैसे जैसे आप 15-15 मिनट की वीडियोस देखते हैं ना रोज हर चैप्टर की, तो आपका हर चैप्टर स्ट्रॉन्ग होता जाता है धीरे धीरे धीरे। बस रेगुलर वीडियो देखिए। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो स्टार्ट होती है पहली थ्योरम से। पहली थ्योरम क्या है कि अगर सपोज करो ये कोई ट्रायंगल एबीसी है, अगर कोई भी ट्रायंगल एबीसी है, एबीसी, इस ट्रायंगल AB की जो ये जो ट्रायंगल एबीसी है, इसकी जो AB साइड है, अगर हम उसे आगे ले जाएं, AB साइड को अगर हम आगे ले जाएं किसी पॉइंट D तक, ऐसे ही अगर AC साइड को अगर हम आगे ले जाएं किसी पॉइंट E तक, भाई AB साइड को आगे ले गए किसी पॉइंट D तक, कोई भी पॉइंट हो सकता है, AC साइड को आगे ले गए किसी पॉइंट E तक, तो अब आपने क्या देखा, ये वाला एंगल जो इंटरनल होगा वो तो एंगल B होगा, और ये वाला जो एंगल इंटरनल होगा वो क्या होगा, एंगल C। भाई एंगल A इंटरनल वाला ये हो गया, एंगल B इंटरनल वाला ये हो गया, और एंगल C इंटरनल वाला ये हो गया। ये तीनों तो ABC हो गए। लेकिन जो ये बाहर वाला एंगल है वो क्या होगा, 180 माइनस B, और ये जो बाहर वाला एंगल है ये क्या होगा, 180 माइनस C। भाई यही तो होगा 180 माइनस B और 180 माइनस C। तो अगर इन दोनों एंगल्स का हम सम निकालें, तो वो सम क्या आता है, 180 माइनस B और 180 माइनस C, यानी 360 माइनस B प्लस C। भाई ये तो आता है 360 माइनस B प्लस C। भाई ये तो आता है 360 माइनस B प्लस C। और B प्लस C क्या होता है आपका, भाई B प्लस C क्या होता है आपका, भाई अगर ट्राइंगल हम एंगल A प्लस B प्लस C ले लें तो 180 होता है, ये तो सबको पता ही है। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C क्या होता है, 180 डिग्री। भाई इस ट्राइंगल के तीनों सम ये हमने क्या लिए थे, B और C के एक्सटर्नल एंगल। और अब हम किसकी बात कर रहे हैं, ABC के इंटरनल तीनों एंगल्स की, ABC के इंटरनल तीनों एंगल्स की। तो A प्लस B प्लस C किसके बराबर होता है, 180 डिग्री। तो B प्लस C किसके बराबर होगा, 180 माइनस A, ये तो होगा 180 माइनस A। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, तो 360 माइनस 180 प्लस A, 360 में से 180 गया, 180 प्लस A। बात क्या प्रूफ हुई इस बात से, ये तो प्रूफ तो मैंने वैसे ही करके दिखा दिया, कुछ बात प्रूफ नहीं हुई इस बात से कि अगर आपको कोई ट्राइंगल दिया गया हो और उसकी उसकी कोई भी दो साइड आगे प्रोड्यूस कर दी हो, आगे बढ़ा दी गई हो, और आपसे इन दोनों एंगल का सम पूछ लिया जाए, उसके बाहर वाले एंगल का सम, ये वाला थीटा और ये वाला अल्फा, इनका सम पूछ लिया जाए, तो क्या होगा, ये थीटा और अल्फा वही होगा जो 180 प्लस ये वाला एंगल A होगा। मतलब 180 डिग्री में एंगल A प्लस कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा बाहर वाले एंगल का सम, बाहर वाले B के बाहर वाले का और C के बाहर वाले एंगल का सम। तो यही हमारी थ्योरम कहती है। ये थ्योरम मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखा दी, क्योंकि ये छोटी सी थ्योरम थी और सब थ्योरम बड़ी बड़ी हैं, तो उन्हें मैं प्रूफ भी नहीं कर सकता, प्रूफ करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। अब सेकंड थ्योरम पे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है इससे। सेकंड, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है ये थ्योरम, ये थ्योरम का आपने क्वेश्चन पेपर में 1000 बार देखा होगा। क्या थ्योरम है कि अगर कोई ट्रायंगल दे देगा आपको,
कोई ट्राइंगल दे दिया गया, उस ट्राइंगल की कोई साइड दे दी गई, सपोज करो ए दे दी गई या 9 दे दी गई, तो इस ट्राइंगल का अगर आप एरिया माने ना तो उस ट्राइंगल का एरिया 9 का स्क्वायर हम लेट कर लेते हैं। मतलब जो भी एरिया होगा ना वो हम स्क्वायर में लेट कर लेते हैं, वो हम स्क्वायर में लेट कर लेते हैं। लेकिन कब करेंगे लेट? जब हमें ये किसी और रेफरेंस में दे रखा होगा। अगर सपोज करो हमें ये ट्राइंगल का एरिया दे दिया, ये ट्राइंगल दे दिया, इसकी साइड 9 है, ये दे दिया हमें, इसकी साइड 8 है, इसकी साइड 9 है, इसकी साइड 8 है, और हमसे पूछा गया इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो निकालना है हमें। भाई रेशियो निकालना है तो एरिया का ट्राइंगल का रेशियो निकलेगा, तो वो क्या होगा, इसकी साइड का स्क्वायर यानी 81 अपॉन इसकी साइड का स्क्वायर यानी 64। मतलब कि जब भी आपको किसी भी ट्राइंगल का दूसरे ट्राइंगल के साथ एरिया का रेशियो निकालना हो, किसी भी ट्राइंगल का दूसरे ट्राइंगल के साथ एरिया का रेशियो निकालना हो, तो उसकी कोई भी साइड आपको दे रखी हो, कोई भी साइड दे रखी हो, उसका स्क्वायर करके अपॉन में रख दो, वही आपका आंसर होगा। क्या होगा? स्क्वायर करके अपॉन में रख दो। सपोज करो जैसे अभी ये ट्राइंगल मैंने ले रखा है ए बी सी ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में मैंने मिड पॉइंट पे एक लाइन खींच ली डी और ई। भाई मिड पॉइंट ए बी का डी है और ए सी का मिड पॉइंट ई है, ए बी का मिड पॉइंट डी है और ए सी का मिड पॉइंट ई है। तो ये हमने लाइन खींच ली इन दोनों मिड पॉइंट को मिला के। तो अब आप सबको ये बात पता ही होगी, अब ये बात आप सबको पता ही होगी कि अगर ये लाइन 2 है, मान लिया हमने अगर ये लाइन 2 है, तो जो मिड पॉइंट की ज्वाइनिंग लाइन होती है वो हमेशा हाफ होती है, तो ये लाइन 1 होगी। अगर ये लाइन हम 2 मानते हैं तो जो मिड पॉइंट से लाइन ज्वाइनिंग होती है वो हमेशा क्या होती है? हाफ होती है। ये चीजें आपको जब अच्छे से समझ में आएंगी जब इन्हें क्वेश्चन में अप्लाई कराया जाएगा। तो जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ कि अगर इसकी हमने BC हमने 2 मान लिया, तो जो मिड पॉइंट की ज्वाइनिंग लाइन है वो हमेशा इसके हाफ होगी, तो ये क्या हो गई? हाफ। अगर हम लेते हैं ट्राइंगल ADE, ऊपर वाला छोटे वाला ट्राइंगल लेते हैं, हमें अब निकालना क्या है? एरिया का रेशियो निकालना है। छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया का रेशियो और बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया का रेशियो, छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया का रेशियो और बड़े वाला पूरा, एक तो छोटा और एक पूरा। तो मैंने अभी कैसे बताया कि जो भी आपको साइड दे रखी है उसका स्क्वायर करना है, बस आपका एरिया आ गया। अगर बड़े वाले इस ट्राइंगल को देखो तो इसमें आपको एक साइड दे रखी है, ये वाली 2 दे रखी है ना बड़े वाले ट्राइंगल में, ये वाली साइड 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4। आपको क्या लेना है? ABC का नीचे लेना है, तो ये क्या हो गया आपका? 4। और DE क्या आपकी, मतलब ऊपर वाले छोटे वाले ट्राइंगल में आपको कौन सी साइड दे रखी है? ऊपर वाली, ये ऊपर वाली साइड दे रखी है ना, ये क्या आ रही है आपकी? 1। तो ये क्या हो गया आपका? 1 का स्क्वायर 1। तो इन दोनों ट्राइंगल का एरिया का रेशियो 1/4 आ गया। अगर साइड ये वाली साइड 2 है तो ये वाली साइड कुछ भी हो उसका आधा ये वाली साइड होगी, मतलब ये वाली साइड बाय BC कुछ भी हो, DE उसका हमेशा आधा होगी अगर मिड पॉइंट से मिलके बन रही है तो हमने क्या बताया? जब भी एरिया का रेशियो निकालना होता है तो हम किसी भी साइड का स्क्वायर करके अपॉन में रख के देख लेते हैं, उससे आपका आंसर आ जाता है। तो ये आपकी थ्योरम क्या हो गई? थ्योरम नंबर 2। चलते हैं अब थ्योरम नंबर 3 पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आजकल इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, इस वाली थ्योरम से आजकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ी थ्योरम मतलब एक तरीके से थोड़ी सी हार्ड सी है, समझने में थोड़ी ट्विस्ट सी है। तो कैसे करेंगे इस थ्योरम को? थ्योरम क्या कहती है? इसका नाम भी है स्टीवार्ट्स थ्योरम, स्टीवार्ट्स थ्योरम। तो स्टीवार्ट थ्योरम का नाम क्या है? स्टीवार्ट थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहती है? अगर कोई ट्राइंगल A, B और C, अगर कोई ट्राइंगल ABC है, उस ट्राइंगल में अगर हम एक लाइन खींचते हैं मीडियन AD, मैंने आपको बताया मीडियन क्या होती है? मीडियन क्या होती है? जो इन दोनों को बराबर भागों में बांटे। मीडियन क्या होती है? जो इन दोनों को बराबर भागों में बांटे। अगर हम इसे खींचते हैं एक मीडियन D AD, तो ये क्या हो गई हमारी? अगर मीडियन की लेंथ हमने मान ली x, ये साइड A, ये साइड B, ये साइड C, और ये हमने जब मीडियन खींचा तो मिलाया, तो ये साइड हमने क्या मान ली? M, और ये साइड N। क्या मान ली? M, एक दूसरी साइड क्या मान ली? N। तो अब क्या होगा? तो अब मीडियन निकालने का फॉर्मूला, अब आपको x की वैल्यू निकालनी हो, x की लेंथ निकालनी हो, तो
एक्स की लेंथ निकालनी हो तो उसके लिए फॉर्मूला बनाया था स्टीवर्टसन ने। क्या बनाया था? स्टीवर्टसन ने ये फॉर्मूला बनाया था। क्या बनाया था कि इस साइड का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय इसके सामने वाली साइड प्लस इस साइड का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय इसके सामने वाली साइड। समझ में आ रहा है ना? ए का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एन, बी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एम, दोनों को सम कर दिया ना? कर दिया। अब एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय इसके सामने वाली साइड, भाई इस वाली साइड का स्क्वायर मल्टीप्लाई इसके सामने वाली साइड, इस वाली साइड का स्क्वायर मतलब प्लस में इस वाली साइड का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय इसके सामने वाली साइड, एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय इसके सामने वाली साइड, सी है ना इसके सामने, भाई इसके सामने एक्स के सामने सी बची बस, तो इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय इसके सामने वाली साइड प्लस एम एन इनटू सी। ये आपको याद करने का तरीका होता है कि भाई इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय इसका प्लस इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सी प्लस एम एन सी। ये क्या हो गया आपका फॉर्मूला? ये क्या हो गया आपका फॉर्मूला? तो अगर ये फॉर्मूला हम लगाए आइसोसेलेस ट्रायंगल में, भाई इस फॉर्मूले से क्या निकलती है आपकी? इस फॉर्मूले से निकलती है आपकी एक्स स्क्वायर की लेंथ। क्या निकलती है? एक्स स्क्वायर की लेंथ निकलती है इस फॉर्मूले से आपकी। क्या निकलती है? एक्स स्क्वायर की लेंथ। एक्स स्क्वायर क्या है आपका? मीडियन, मतलब कि मीडियन की लेंथ निकलती है, मीडियन की लेंथ निकलती है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है आपका, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है आपका, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी दोनों साइड बराबर हो। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी दोनों साइड बराबर हो। इसकी दो साइड बराबर है, भाई इसकी ये वाली साइड ए है और ये वाली साइड भी क्या है? ए है। ये वाली साइड क्या है? ए, दूसरी साइड भी क्या है? ए। इस पॉइंट ए से हमने एक लाइन डाल दी मीडियन, और मीडियन की हमें लेंथ निकालनी है, मीडियन की हमें लेंथ निकालनी है। तो वो क्या लेंथ निकलेगी? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए इंटू ए, मतलब ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एम एन। ये इसी फॉर्मूले से निकल के आ रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एम एन। अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसका स्क्वायर इक्वल्स टू दोनों साइड की मल्टीप्लाई, तो ए स्क्वायर, दोनों नीचे वाली साइड की मल्टीप्लाई माइनस में एम एन। ठीक है ना? ये क्या हो गया? ये आपका इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। और क्या, अगर आपको ये साइड ए की जगह बी दे रखी हो, मतलब दोनों साइड बराबर ना हो, तो क्या हो सकता है इसका फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी माइनस एम एन। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी माइनस एम एन। कैसे? अब आपको ये चीजें समझ में कम आ रही होंगी, थोड़ी कम आ रही होंगी, क्योंकि ये चीजें थोड़ी हार्ड है और मैंने एक्सप्लेनेशन आपको देनी है। इसकी एक्सप्लेनेशन की जरूरत भी नहीं है। हम जब क्वेश्चंस करेंगे ना, तो क्वेश्चंस में ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। जब मैं आपको चीजें समझाऊंगा तो धीमे धीमे आपको समझ में आ जाएंगी। भाई जैसे क्वेश्चंस आ गया, क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको? ट्राइंगल है, मैं सपोज करो इस पे क्वेश्चन कराता हूँ। ये ट्राइंगल है, आपको दे दी गई दो साइड, ये 5 दे दी गई, ये 5 दे दी गई, ये आपने एक मीडियन डलवा दी। मीडियन की लेंथ आपको निकालनी है, ए बी सी को ट्राइंगल है, ठीक है, और मीडियन की लेंथ आपको निकालनी है। ये साइड आपको दे दी, ये आपको दे दी गई 6 और ये दे दी गई 4। भाई इसकी पूरी की लेंथ आपको 10 दी थी और इसका रेशियो 10 में से आपको रेशियो दे दिया कि जो बी डी है 10, बी सी आपको दे दी गई थी, आपको 10 दे दी गई थी, और बी डी का आपको रेशियो दे दिया कि बी डी अपॉन डी सी का रेशियो है 3:2। तो आपने बांट लिया, ये 6 ये 4। अब आपको इतनी चीज दे दी गई, पूछ लिया आपसे, क्या पूछ लिया आपसे? एडी, एडी आपसे पूछ लिया। तब आप एडी कैसे निकालोगे? भाई एडी कैसे निकालोगे? अभी मैंने बताया कि आपको एडी कैसे निकालना है। तो एडी का स्क्वायर, भाई ये तो बताया हमने, एडी का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25, इन दोनों की मल्टीप्लाई 25 हो गई, माइनस 6 4 जो 24। तो एडी की लेंथ क्या आ गई? 1। एडी की लेंथ क्या आ गई? 1। तो ऐसे निकल जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन हो जाता है। अगर ये क्या होता? परपेंडिकुलर होता, तो आप इसमें क्या लगाते थे? पाइथागोरस लगा देते, और पाइथागोरस लगा के 3 ये हो जाती, 3 4 5। मैंने आपको ट्रिपलेट याद कराया है। अगर परपेंडिकुलर होता तभी तो होता। अगर ये परपेंडिकुलर होती तो ये 3 4 5 से आप पाइथागोरस लगा देते।
पर ये परपेंडिकुलर नहीं है। मैंने बताया था कि मीडियन परपेंडिकुलर नहीं होती, ये परपेंडिकुलर नहीं है। तो अब इसकी लेंथ निकालो। कोई और तरीका थोड़ी बचता है भाई, कोई और तरीका थोड़ी बचता है। एक तरीका और है कि आप इसका एरिया निकालो, और दो तरीके से एरिया निकालो। एक तो आप निकालो एरिया किससे, हीरोन्स फॉर्मूले से, हीरोन्स फॉर्मूले से एरिया निकालो। दूसरा आप इसका एरिया निकालो हाफ बेस इनटू हाइट से। दोनों एरिया से निकालो, उसे कंपेयर करो, जब जाके आंसर आएगा। लेकिन अगर आपको ये वाली थ्योरम पता है, ये वाली थ्योरम पता है, तो आपका आंसर 1 सेकंड में आ जाएगा। तो ये थ्योरम इसलिए बताई गई है, जब इन क्वेश्चन थ्योरम्स को हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, जब इन थ्योरम्स को हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो आपको ये धीरे धीरे अच्छे से समझ में भी आ जाएंगी और आपका इन पे कमांड भी बन जाएगा। ठीक है ना। तो एक बार इन थ्योरम्स को बस आइडिया के लिए देख लो, ताकि आपके माइंड में रहे। जब क्वेश्चन में बताई जाए कि ये थ्योरम, ये वाली थ्योरम लग रही है, मैं कहूँगा डायरेक्ट स्टीवर्ट थ्योरम लग रही है, तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम अपनी अगली वीडियोस से ज्योमेट्री के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।